लखनऊ के हजरतगंज में दिलकुशा कॉलोनी के पास एक मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। मेहलुकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कुल 15 लोगों में से 9 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 लोग रिकवर हुए जिन्हें वापस भेजा गया। लखनऊ में दीवार गिरने से हादसे में सीएम ने भी नोटिस लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेहलुकीन के घर वालों को से ताजियत का इजहार किया। डीएम और पुलिस के आला अफसरान को जाए हादसा पहुंचने की हिदायत दी है। मेहलुकीन के घर वालों को 4 लाख रुपए की राहती रकम देने का भी ऐलान किया गया। आपदा राहत कोष से सभी मेहलुकीन इक्तिसादी मदद देने का ऐलान किया है। हिदायत दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि इसे यकीनी बनाया जाए। सभी जख्मियों का मुकम्मल इलाज कराने के लिए सीएम ने हिदायत दी। तो ये बेहद अफसोसनाक हादसा पेश आया लखनऊ में। आपको बता दें कि तेज बारिश लखनऊ में लगातार जारी है, जिसकी वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। हजरतगंज में दिलकुशा कॉलोनी के पास ये हादसा पेश आया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। मेहलुकीन में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से ये मकान गिर गया। आपको बता दें इस मकान की दीवार गिरी, जिसकी जद में 9 लोग आए। 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी कुछ और लोग जख्मी भी हैं। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 और लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जिनकी हालत अब स्थिर है। वो रिकवर हुए हैं, जिन्हें वापस भेजा गया। लखनऊ में ये दीवार गिरने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले का नोटिस लिया है। खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने ताजियत का इजहार भी किया मेहलुकीन के घर वालों से। डीएम और पुलिस के अलावा यहाँ पर आला अफसरान भी पहुंचे हैं मौके पर और हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि इस पूरे वाक़े में जो जख्मी हैं उन्हें बेटर ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए। साथ ही साथ मुआवजे की रकम का भी ऐलान किया है। अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदा इस वक्त मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अहमर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? क्या तस्वीर, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल हम देखिए, आज ये सुबह तकरीबन 3:30 बजे का मामला है, जब जो दिलकुशा गार्डन है यहाँ पर हजरतगंज इलाका था, तो वहाँ पे जो मजदूर थे वो सोए हुए थे और जिसमें 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और 3 मासूम बच्चे भी। जो निर्माणाधीन दीवार बनकर तैयार हुई थी, लेकिन लगातार चलते जो बारिश है वो मुसलसल जारी है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है लगातार लगी हुई है। उसकी वजह से जो हादसा हुआ है और जिसमें कुल मिलाकर 9 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं और 2 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर तमाम जो आला अधिकारी थे वो पहुंचे, खुद डीएम वहां पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और जो भी जरूरी दिशा निर्देश थे वो दिए गए और जो राहत और बचाव के काम थे वो पूरे तरीके से मुकम्मल कर लिए गए हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा थे और उन्होंने दुख का इजहार भी किया और 4 लाख रुपए जो घायलों को देने का और मृतकों को देने का ऐलान किया है और घायलों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है और किसी भी तरीके के इलाज में कोताही ना बरते जाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। और क्योंकि इरम आपको जैसा कि मालूम होगा कि मौसम लगातार खराब बना हुआ है, यहाँ के डीएम ने भी जो 12वीं तक के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको भी बंद कर दिया है और तमाम यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम थे उनको भी कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया है। और मौसम विभाग ने भी फिलहाल 24 घंटे लगातार ऐसा मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। लोगों को हिदायत दी है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल अहमर, और जब इस तरह का कोई वाकया, कोई हादसा पेश आता है तो अलर्ट भी बढ़ा दिया जाता है। जो आसपास की जर्जर इमारतें होती हैं उन्हें भी किसी तरह का नुकसान ना हो, उन इमारतों को भी चिन्हित करने का काम शुरू हो जाता है। क्या इस तरह का भी अब कोई अमल यहाँ पर नजर आएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद भी इस पूरे मामले पर नोटिस में इस मामले को लिए हुए हैं, नजर बनाए हैं। बिल्कुल देखिए, बरसात का मौसम होता है और जब इस तरीके से मूसलाधार बारिश होती है तो जो जर्जर इमारतें होती हैं, कमजोर इमारतें होती हैं, जो निर्माणाधीन इमारतें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर मंडराता है और बड़े हादसे के अंदेशे जरूर रहते हैं, जिसको लेकर खुद आज आपने देखा होगा कि एक बड़ा हादसा हुआ और उसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दर्दनाक हादसा पेश आया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार के तमाम अधिकारी हैं वो और खुद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी जगह है
तो उसको खाली करा ली जाए और इस पे नजर बना के रखी जाए, ताकि भविष्य में फ्यूचर में कोई भी ऐसा हादसा अभी फिलहाल में ना पेश आने पाए, क्योंकि मौसम जो है वो सख्त है। और मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे लगातार बारिश और बूंदाबांदी लगी रहेगी, मूसलाधार बारिश लगी रहेगी, कई जगह जल भराव रहेगा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सचेत रहने की जरूरत है। तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतें। तो फिलहाल में अभी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से मामले पर नजर बनाए हुए है और कोशिश कर रही है कि ऐसा हादसा जो है कहीं और दोबारा न पेश होने को आए। बिल्कुल। और इसके अलावा इमदादी राहत का भी ऐलान अहमद किया गया है। 4 लाख रुपए राहती रकम देने की हिदायत सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। बिल्कुल, देखिए जो लोगों का जो हादसे के दौरान इंतकाल हुआ है, जो मारे गए हैं, उसमें 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं, 3 महिलाएं बताई जा रही हैं, 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। तो उनको 4-4 लाख रुपए का ऐलान जो है वो सरकार की जानिब से किया गया है कि जो लोग इंतकाल बिल्कुल। और यहाँ पर खुद भी वो लगातार नजर बनाए हैं और अब हालात का जायजा लेने के लिए भी आला अफसरान की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद तमाम जानकारी का।